डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सार का आज हम लोग 12 नंबर एपिसोड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतर पेजेस आज 13 नंबर के आपके होंगे, क्योंकि एक पेज में सब्जेक्ट का नाम लिखा होता है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से। इसमें मूल अधिकार आज आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 13 पे, फंडामेंटल राइट्स। इसमें सब कुछ ठीक ठाक है, दूसरे बुक्स की तरह ही है, लेकिन एक चीज़ इसमें बॉक्स बनाकर अच्छा दिया हुआ है, जिसमें विदेशी और भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार मिले हुए हैं। ये एक जगह बॉक्स बनाकर अलग अलग किया हुआ है। कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीयों को है और कौन सा अनुच्छेद दोनों को मिला हुआ है, ये अच्छा कलेक्शन है एक पेज पे। उसके बाद दूसरा टॉपिक होता है इंडियन ज्योग्राफी का और तब वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी में आज वनस्पति हम लोग कर रहे थे, घास या फॉरेस्ट, जिसमें आज उसी का एक्सटेंशन है, लेकिन मेन यहाँ पर कलेक्शन है जितने भी भारत में फॉरेस्ट से रिलेटेड या वेजिटेशन या घास फूस से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उसका कलेक्शन है। जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, लेकिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जबलपुर में है। इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एक जगह यहाँ पर कलेक्टेड है। उसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक पेज लेते हैं, जिसमें आज का पेज शायद सभी 10 पेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज विश्व के डेजर्ट्स का एक जगह कलेक्शन है और साथ ही विश्व के घास के मैदानों का कलेक्शन है। और ये घास के मैदान न केवल समान रूप से दिए हुए हैं, बल्कि उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण, टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों ही प्रकार के घास के मैदान दिए हुए हैं। तो कंपास, पंपास, लानोज या वेल्स या डाउन्स, जितने भी घास के मैदान हैं उनका डिवीज़न करके शीतोष्ण और उष्ण दोनों रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। और विश्व के प्रमुख रेगिस्तान दिए हुए हैं। जैसे सेकंड लास्ट ईयर बीपीएससी में आया था, दश्त लूट कहाँ का रेगिस्तान है, कहाँ पाया जाता है। अब ये पूर्वी ईरान का क्षेत्र है, दश्त लूट इस तरह के नाम से एग्जाम्स में आते हैं। तो रेगिस्तान और घास के मैदान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप अच्छे से कॉपी में बल्कि नोट कर लें और बार बार रिवाइज करें। उसको नेक्स्ट हम लोग करते हैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। आज ये भी समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी समाप्त कर चुके हैं, आज पर्यावरण और पारिस्थितिकी भी समाप्त हो जाएगा, लास्ट टॉपिक है। इसमें मेनली अच्छा कलेक्शन है, विश्व भर में जितनी महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित संधियाँ हुई या बैठक हुआ, सम्मेलन हुआ, उसका कलेक्शन है। जैसे पृथ्वी सम्मेलन, हेलसिंकी सम्मेलन, ये सब कहाँ हुआ, कोपेनहेगन या कैनकून, इस तरह के महत्वपूर्ण सम्मेलन और संधियाँ कहाँ हुआ, उसका बहुत अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद 3 लगातार टॉपिक साइंस के होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। फिजिक्स में आज लाइट का ही, प्रकाश का ही एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें मेनली लेंस और दृष्टि दोष से संबंधित फैक्ट्स आपको दिखा देंगे। मुख्य रूप से अलग अलग दृष्टि दोष, उनके लेंस और फिर कुछ प्रकाश से संबंधित, कलर से संबंधित उसके अलग अलग आस्पेक्ट्स, जैसे तरंग दैर्ध्य हो गया, आवृत्ति हो गया अलग अलग कलर का, या कोई कलर क्यों साफ दिखाई देता है और कोई अस्पष्ट दिखाई देता है, ये सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। फिजिक्स में आज लाइट का ही, प्रकाश का ही एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें मेनली लेंस और दृष्टि दोष से संबंधित फैक्ट्स आपको दिखा देंगे। मुख्य रूप से अलग अलग दृष्टि दोष, उनके लेंस और फिर कुछ प्रकाश से संबंधित, कलर से संबंधित उसके अलग अलग आस्पेक्ट्स, जैसे तरंग दैर्ध्य हो गया, आवृत्ति हो गया अलग अलग कलर का, या कोई कलर क्यों साफ दिखाई देता है और कोई अस्पष्ट दिखाई देता है, ये सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद हिस्ट्री में हम लोग मेडिएवल कर रहे हैं और मॉडर्न कर रहे हैं, जिसमें आज मुगल वंश का स्टार्ट है। यहाँ पर इस पेज में छोटा सा एक पेज ब्रीफ नोट आपको दिखाई देगा बाबर और हुमायूं से रिलेटेड। तो बाबर के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और फिर हुमायूं के टाइम में भी महत्वपूर्ण युद्ध ही आपको देखने को मिलेगा। तो 1526 से लेकर 1530 और फिर 1540 के बीच के घटनाक्रम आपको दिखाई देंगे। तो 1526 से लेकर 1530 और फिर 1540 के बीच के घटनाक्रम आपको दिखाई देंगे। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारतीय इतिहास में आज ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास आपको दिखाई देगा। इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स के समय किस तरह कलकत्ता में पहला मदरसा खुला, उसके बाद जोनाथन डंकन ने किस प्रकार बनारस में संस्कृत स्कूल की स्थापना की, और फिर मैकॉले की अंग्रेजी शिक्षा नीति, और फिर क्रमशः उसका विकास आपको दिखाई देगा ब्रिटिश काल में किस प्रकार शिक्षा का विकास हुआ। और उसके बाद इकोनॉमी में लास्ट टॉपिक हम लोग आज कर रहे हैं, 10वां टॉपिक, जिसमें मुद्रा बाजार को ही हम लोग एक्सटेंशन में पढ़ेंगे। इसमें मेनली शेयर बाजार के डिटेल्स हैं और अलग अलग शेयर बाजार के सेंसेक्स के बारे में डिटेल्स हैं, साथ ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में है, जैसे मूडीज़ है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो विश्व भर की अर्थव्यवस्था को रेटिंग देती हैं कि वहाँ निवेश करना कितना सही होगा। तो ये आप करेंगे विदेशी वित्तीय बाजार के संदर्भ में। उसके बाद हम लोग बुक्स से कुछ टॉपिक्स लेते हैं और रेगुलर हम कहते हैं कि बुक्स को भी साथ साथ लेकर चलना है, नहीं तो आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। बुक्स से हम लोग कुछ टॉपिक्स ले रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं। मेडिएवल इंडिया में मुगल काल चल रहा है। आज अकबर के बाद
जहांगीर और शाहजहां हम लोग करेंगे। अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहां। जहांगीर का शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण है। उसके 12 आदेश हैं, नूरजहां का है, उसके बाद 606 में उसके बड़े बेटा का विद्रोह है, खुसरो का विद्रोह है, और फिर अंग्रेज़ों का, हॉकिंस का मुग़ल दरबार में आना है। किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय आई अपनी कोठियाँ स्थापित करने के लिए मुग़ल शासकों से इजाज़त मांगने। तो बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर सेगमेंट दिखाई देगा। साथ ही शाहजहाँ का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल है, मुमताज़ का एंगल है, और भी बहुत कुछ है। ताजमहल के अलावा और भी बहुत कुछ यहाँ पर दिखाई देगा जहांगीर और शाहजहाँ में। और उसके बाद हम लोग साइंस का एक टॉपिक रेगुलर ले रहे हैं बायोलॉजी से, जिसमें बॉटनी हम लोग समाप्त कर चुके हैं अलग अलग पक्षों करके। आज हम लोग एनिमल किंगडम स्टार्ट ले रहे हैं, यानी जूलॉजी स्टार्ट हो रहा। तो सबसे पहले जितने भी जीव हैं उनका वर्गीकरण करना होगा। जितने पानी में रहने वाले, दोनों स्थानों पर रहने वाले, हवा में उड़ने वाले, बिना हड्डी वाले, हड्डी वाले, 4 पैर वाले, 3 पैर वाले, तो सारे जीवों का वर्गीकरण आपको दिखाई देगा। 2 इसमें महत्वपूर्ण हैं, एक कॉर्डेटा है और एक आर्थ्रोपोडा है, जिसमें चींटी है, मक्खी है, मच्छर है आर्थ्रोपोडा समूह में। जबकि कॉर्डेटा में जितने मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, पक्षी हैं या फिशेस हैं, ये सब कॉर्डेटा समूह में आते हैं। तो ये आपको एनिमल किंगडम करना है। जितना आप समझ पाते हैं ये आपकी उपलब्धि है। और फिर एक बिहार का टॉपिक काफ़ी टॉपिक से छूट रहा था कई दिनों से, तो आज फिर से वो ऐड हो रहा है। 1857 तक हम लोगों ने बिहार का टॉपिक किया था, आज एक नया टॉपिक ऐड कर लीजिए बिहार का। अब हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल, जब 1857 हो गया तो स्वतंत्रता संग्राम शुरू होगा। महासंग्राम के बाद स्वतंत्रता संग्राम, 1857 के बाद 1885 और उसके बाद की स्थिति। तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो रहा है, जिसमें बिहार के संदर्भ में है ये। तो आपको करना है स्वदेशी मूवमेंट और क्रांतिकारी मूवमेंट कैसे बिहार में चला। क्रांतिकारी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, ये 2 आपको करना है। कुछ बुक्स में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में है। जैसे हम आपको जो बुक्स जो सजेस्ट कर रहे हैं उसमें ये टॉपिक्स हैं। क्रांतिकारी मूवमेंट किस तरह से चला प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस के संदर्भ में, और फिर स्वदेशी मूवमेंट। तो ये आप करेंगे बिहार के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण मूवमेंट। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स SPD और PD से कर रहे हैं। आज जो हम लोग 2 पेजेस ले रहे हैं वो है 24 और 27। ये हम सितंबर वाले से आपको दे रहे हैं, नया अक्टूबर भी आ गया, लेकिन एनीवे कोई प्रॉब्लम, कोई डिफरेंस नहीं है। 24 और 27 है, 25-26 छोड़ दीजिए, उसमें 2019 का डेटा है, ओल्ड हो गया है। 24 में बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी विश्व के महत्वपूर्ण संगठन हैं, चाहे WHO हो या वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, उसके हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं और भी उसके महत्वपूर्ण डाटा है। और फिर नेक्स्ट 27 नंबर पे 2019 का आम चुनाव है। तो ये पुराना होते हुए भी इसकी महत्ता है, चूँकि ये इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, चूँकि ये 5 साल पर होने वाला आम चुनाव है। तो ये आप करेंगे 27 नंबर पेज पे। उसके बाद हम लोग SPD से डेट वाइज भी करंट अफेयर्स करते हैं, जो लास्ट में पेजेस हैं डेट वाइज, जिसमें आपको 6 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच का डेट वाइज करंट अफेयर्स करना है SPD से, जो ब्लू कलर की SPD है। और फिर लास्ट में हम लोग PD करते हैं प्रतियोगिता दर्पण, जिसमें अक्टूबर मंथ लेकर हम लोग चल रहे हैं। तीसरा सेगमेंट है आर्थिक का, इकोनॉमी का, यानी आर्थिक परिदृश्य आपको करना है। महत्वपूर्ण डेटा है, RBI का मौद्रिक नीति है, विश्व व्यवस्था से संबंधित बहुत सारे व्यापार से संबंधित तथ्य हैं, भारतीय कृषि से रिलेटेड बड़े ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसमें दिखाई देंगे, और भी बहुत कुछ है आर्थिकी में, आर्थिक परिदृश्य में। तो ये था आज का वेरी इंपॉर्टेंट एक और सेशन NCERT सार संग्रह का। टेक केयर।